जमीन पर गिरा हुआ वो खून जो सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक पूरी कौम की रुसवाई का आगाज था। तुमने मेरे भाई को कत्ल किया, इसका हिसाब मिट्टी नहीं तुम्हारा खून चुकाएगा। अस्सलामु अलैकुम। आज हम उस किस्से की गहराई में उतरेंगे जिसने इंसानी नफ्स को आईना दिखाया। ये सिर्फ एक गाय का किस्सा नहीं बल्कि इताअत और जिद की वो दास्तान है जो सदियों बाद भी हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। अल्लाह का फैसला आ गया। एक गाय ढूंढो और उसे ज़िबह करो। मगर क्या वो एक जानवर को ज़िबह कर रहे थे या अपने अंदर छुपी हुई सदियों पुरानी आना को? एक कत्ल और एक ऐसी कौम जिसके दिलों में शक की देमक लग चुकी थी। तुमने मेरे भाई को मारा है, अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मूसा, हमारे दरमियान फैसला कीजिए इससे पहले कि कबाइल एक दूसरे को मिटा दें। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो। अल्लाह का हुक्म सुनकर वो अदब भूल गए और मजाक का सहारा लिया। क्या आप हमसे मजाक करते हैं? कत्ल का हल गाय में कैसे? उन्होंने अल्लाह के गजब को आवाज दी। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। मगर उनके दिल नर्म ना हुए। सवालों की जंजीर ने उनका इम्तिहान सख्त कर दिया। अपने रब से पूछिए वो कैसी हो, हमें उसकी सिफात बताइए। जवाब आया, ना बूढ़ी हो ना कमसन बल्कि दरमियानी उम्र की। इतना काफी नहीं, इसका रंग कैसा हो, हमें पूरी वजाहत चाहिए। जवाब आया, सोने जैसा चमकदार जर्द। वो जर्द रंग की गाय जो इतनी दिलकश थी कि देखने वालों का दिल खुश हो जाए। ये जर्द है क्या? इनमें से कोई बयान की गई खूबियों की हामिल नहीं। हमें अब भी शक है वो ऐसी हो जो ना खेती बाड़ी में इस्तेमाल हुई हो ना पानी निकालने में। अल्लाह ने फरमाया, वो बेऐब हो, इस पर मेहनत का कोई निशान ना हो। यही है वो। बताओ क्या कीमत लोगे इसकी? ये हमें दे दो। इतनी बड़ी कीमत? इसकी खाल के बराबर सोना? ये तो हमारी तबाही है। सवालों ने उन पर बोझ बढ़ा दिया। अब उन्हें उसकी खाल भर सोना देना था। काश इतनी हज्जत ना की होती। ये सोना ना जाता। क्या आपने गौर किया, जब अल्लाह का हुक्म वाज़ेह था तो इतने सवाल क्यों? दरहकीकत इंसान जब किसी हुक्म से बचना चाहता है तो वो मंतिक का सहारा लेता है। बनी इस्राइल ने सवाल करके रास्ता आसान नहीं बल्कि मुश्किल कर दिया। अब उसे ज़ब्ह करो और अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी दिखाओ। कुरान फरमाता है, उन्होंने उसे ज़ब्ह तो किया मगर वो ऐसा करने वाले ना थे। अब क्या होगा? क्या ये मरा हुआ आदमी वाकई उठ खड़ा होगा?
फिर वो गोश्त का टुकड़ा लाश को मारा गया और फिर मौत ने जिंदगी को रास्ता दिया। अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा कर दिखाया। ये है, ये रहा मेरा कातिल, मेरे अपने कबीले का वो शख्स है। उसने माल के लिए मुझे मारा। हक वाज़ेह हो चुका था। मौत ने थोड़ी देर के लिए रास्ता दिया ताकि झूठ बेनकाब हो जाए। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में ये गुनाह किया, मुझे मत मारो। इस अजीम निशानी के बाद भी उनके दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह। बेशक पहाड़ भी गिर जाते हैं अल्लाह के डर से, मगर तुम्हारे दिल क्यों नहीं पिघलते हैं? ये सख्त पहाड़, ये भी टूट जाते हैं। मगर दिलों की सख्ती मौत से भी बड़ी बीमारी है। जब इंसान मौजज़ा देखकर भी ना बदले। ये सब तो बस एक जादू था। हमें अपनी राहों पर चलना चाहिए। बेजा सवालात ने वक्त और सोने की सूरत में भारी कीमत अदा की। उनके दिलों में गाय की मोहब्बत बसी थी, मिस्र की वो पुरानी बुत परस्ती। अल्लाह ने मुझे आजर दिया क्योंकि मेरे बाप ने हमेशा सच का रास्ता चुना। ये किस्सा आज भी हमें पुकारता है कि अपने दिलों को पत्थर ना बनने दो। जमाने बदल गए, मगर इंसानी फितरत की वो पुरानी जिद आज भी बाकी है। आंखों ने मुर्दे को जिंदा होते देखा, मगर दिलों ने मानने से इनकार कर दिया। कुरान कहता है कि कुछ पत्थर तो अल्लाह के डर से गिर जाते हैं, मगर अफसोस, इंसानी दिल कभी पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। हम आज भी क्यों और कैसे में उलझे हैं। हक हमारे सामने है, मगर हम अंधे हैं, बहरे, गूंगे, अंधे। ये उनका हाल है जो हकीकत को सिर्फ मजाक समझते हैं। इस्लाम का असल मतलब है तस्लीम, बगैर किसी सवाल के अपने खालिक के सामने झुक जाना, उसकी रजा में राजी रहना। इस सूरत का नाम एक सबक है कि कैसे एक छोटा सा इम्तिहान पूरी कौम का बातिन खोल देता है। याद रखो, अल्लाह गाफिल नहीं है उन कामों से जो तुम करते हो। याद रखो, ये पत्थर भी जो अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं। हिदायत की बारिश हमेशा होती है, मगर सिर्फ नरम मट्टी ही उसे जज्ब करती है। ऐ अल्लाह, मेरे दिल की सख्ती को दूर कर दे, मुझे अपनी पनाह में ले ले। नए दिन के साथ ये किस्सा खत्म नहीं हुआ। ये हर उस दिल में जिंदा है जो हक की तलाश में है। सूरत बकारा, कुरान करीम की वो बुलंदी जहां हर आयत एक रोशन रास्ता है। अपने घरों को इस रोशनी से रोशन करो। जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए, वहां शैतान का गुजर नहीं होता। ये ही हिफाजत है। बनी इस्राइल ने सोना तो दे दिया, मगर क्या उन्होंने अपना नफ्स भी कुर्बान किया? ऐ लोगो, अल्लाह के फैसलों पर शक ना करो, तस्लीम ही असल कामयाबी है।
है और आजिजी में ही सुकून है। हमने सुना और हमने इताअत की, ये है एक मोमिन का जवाब। तेरी इबादत करते हैं, हमें सीधे रास्ते चला। हम सख्त दिल नहीं बनेंगे, हम अपने रब की हर बात मानेंगे। दिलों को नरम कीजिए कि अल्लाह की रहमत सख्त रास्ता नहीं ढूंढती। अल्लाह की तख्लीक वसी है, पुरसकून और शानदार है। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा रख और हमें तस्लीम की तौफीक अता फरमा। आमीन। गाय सिर्फ जानवर नहीं थी, एक बुत था। आज हमारे दिलों में कितने बुत छुपे हैं, सोचिए। हमने इताअत का रास्ता अपनाया या सवालों का? अल्लाह हमें सही समझ दे। हिदायत उसी को मिलती है जो सच कबूल करे। वीडियो लाइक करें और सबक कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सुर्ख गाय ही क्यों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। मैं हूं आपका AI डायरेक्टर NYA। अल्लाह हाफिज।